कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी केवल 16 साल की है, तो आप क्या करेंगे? डरेंगे, छिपेंगे या फिर भगवान की शरण में चले जाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। ये कहानी है मार्कंडेय की और उनके आराध्य भगवान शिव की। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले, एक शांत वन के बीच बने एक छोटे से आश्रम से। उस आश्रम में रहते थे महान तपस्वी मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदम्बती। दोनों बहुत ही धर्मपरायण और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर सुबह, हर शाम वे भगवान शिव की पूजा करते और उनसे एक संतान का आशीर्वाद मांगते। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। आखिर एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। पक्षियों की आवाज अचानक शांत हो गई और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मृकंडु ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, एक साधारण और मूर्ख पुत्र जो बहुत लंबा जीवन जिएगा, और दूसरा, एक अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह सुनकर आश्रम में गहरी खामोशी छा गई। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं वो घंटों मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जपता। उसकी आंखों में भक्ति थी और उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति। लेकिन उसके माता पिता के दिल में एक डर हमेशा छिपा रहता था। उन्हें पता था कि उनका पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। समय तेजी से बीतता गया। मार्कंडेय बड़ा होता गया, ज्ञान में, भक्ति में और तेज में। जब उसका 16वां जन्मदिन पास आने लगा तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू आने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने उनसे पूछा, माता, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिरकार उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनकर भी मार्कंडेय बिल्कुल नहीं घबराया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो वो केवल मेरे प्रभु शिव हैं। उस दिन मार्कंडेय सुबह सुबह स्नान करके मंदिर गया। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और पूरी श्रद्धा से मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय आकाश में एक भयानक हलचल हुई। मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने डरने के बजाय शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। यमराज ने क्रोधित होकर अपना पाश फेंका, लेकिन जैसे ही वो पाश मार्कंडेय की ओर बढ़ा, वो शिवलिंग को भी घेर गया और तभी शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने गरज कर कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया और फिर मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर बोले, वत्स, आज से तुम अमर हो। तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया है। तभी से मार्कंडेय अमर ऋषि माने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और भगवान पर भरोसा, इनके सामने मृत्यु भी हार मान लेती है।